बस एक चीज नजर आई है, नवाज शरीफ के बाजू के ऊपर जो कबूतर बैठा था ना, वो 5 लाख का बिक गया है। महंगाई कोई नीचे नहीं आई, 1% भी नीचे नहीं आई। मोटरसाइकिलों का काम सीखना है, पढ़ के भी काम करना है, पहले ही सीख लो, काम कर लो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम चलते चलते और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौर। आज लोगों से जानेंगे कि आवाम को महंगाई की शक्ल में कोई रिलीफ मिल रहा है या नहीं। हुकूमत ने तो प्लान बना लिया है कि गैस की कीमतों में इजाफा होगा। गैस की कीमतों में इजाफे के लिए 193% गैस की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़ भी जो है अब वो दे दी गई है। घरेलू सार्फिन के लिए 175% गैस में इजाफा होगा, यानी कि यूँ समझ लें आपके घर में अगर 1000 बिल आ रहा है तो अगली दफ़ा ये 2750 रुपये बिल बन के आएगा। घरेलू सार्फिन के लिए एक बड़ा तूफान आने के लिए तैयार है। गैस आए ना आए, लेकिन बिल जो है वो आपको अब आएगा और ये जो गैस आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो महंगे दामों में भी आपको मिलेगी। हुकूमत की जानिब से एक गैस तूफान महंगाई की शक्ल में आवाम से जानेंगे ये महंगाई का तूफान कभी थम सकेगा या नहीं, और गैस की कीमतों में इजाफे पर वो क्या सोचते हैं। आए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कारोबार कैसा चलता है? बस जी माड़ा मोटा गुजारा ही है यहाँ से। कितना गैस का बिल आता है? गैस का 5000 6000 हमारा तो एक चूल्हा ही चलता है बस। 5-6 हज़ार बिल जी सर, अगे आंदा जी 2500। बिजली का बता रहे हैं या गैस का बता रहे हैं? गैस का बता रहे हैं सर जी, आपने गैस का पूछा, मैं गैस की बात कर रहा हूँ। बिजली का तो 8000 रुपया 7000 बिल आ रहा है। पहले 3000 4000 रुपया होता सी, गुजारा हो जाता। हूँ गैस बिजली का बिल ही बढ़ गया। गैस आती है? हाँ जी आती है, लेकिन वो टाइम से 9 बजे चली जाती है, सुबह 5-6 बजे आती है। हुकूमत ने फैसला किया कि गैस की कीमतें बढ़ा दी जाएं, क्या सोचते हैं इस पे? बढ़ा दें की करें, ऐसी डांग थोड़ी मारनी किसी से देती। ऐसा अल्लाह ने कर सकते हैं कि अल्लाह इन्होंने हिदायत देवे, अल्लाह इन्होंने तौफीक देवे जी, माड़े गरीब का ख्याल करें। कोई डांग नहीं मार सकते, बिल तो अदा करोगे। बिल करते पे ये अदा के 2500 भी करते, 3000 भी, 7000 भी कितना अदा क्यों नहीं करना है। अब अगर ये 7000 बढ़ के 15000 हो गया फिर क्या करेंगे? फिर क्या करना है, फिर बंद कर देंगे हर शे, फिर बिल फिर ही आएगा बिल, बंद भी कर दे फिर ही आना बिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुकूमत ने फैसला किया है कि अब गैस की कीमतें भी बढ़ेंगी और तजवीज़ भी दे दी गई है। 193% गैस की कीमतों के टैरिफ में इजाफा होने वाला है। घरेलू सार्फिन के भी 175% टैरिफ में इजाफा होगा। इस सारे फैसले को किस तरह से देखें? मैं तो देख रहा हूँ कि दिन ब दिन मुश्किल कर रहे हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए। ये पाकिस्तान की कुदरती गैस है, ना ये लेकर आते हैं किसी जगह से, ये ना ये इनको कोई देता है। ये अपनी चीज़ नहीं दे सकते अवाम को, तो ये इनको बाहर से कौन देगा? तो पैसे इनके पास है नहीं, देते ये खुद नहीं है। ये इनको सब महलों में जा रही हैं, और खुदा ना खासा अगर ये पाकिस्तान है तो सब कुछ है। इनको चाहिए कि अवाम को रिलीफ दें। रिलीफ यही है ना, ये देखें ना, आप बढ़ा रहे हैं, आप 10 रुपये नहीं 20 रुपये नहीं, आप हज़ारों के हिसाब से बढ़ा रहे हैं पैसे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आवाम किस तरह पिस रही है। वो तो पहले चक्की में पिस रही है, फिर भी हम कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं, फिर भी कहते हैं हमारा पाकिस्तान है। ये हमारा पाकिस्तान कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा भाई, हमारा पाकिस्तान गैस भी हमारी है लेकिन फिर भी हमें मिलती नहीं है, लोगों के घरों में गैस भी नहीं आती। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप यकीन करें, इतनी 1000 रुपया कमाने वाला भी रो रहा है, 5000 कमाने वाला भी रो रहा है, और जो लाखों कमा रहे हैं उनकी तो छोड़ें बात, जो 1000 कमा रहा है यार उसका तो ख्याल करें। ये गैस के बिल तो उनके लिए हैं, उनके लिए तो बिल ही नहीं है जो 2-2 4-4 लाख कमाते हैं। ये उनके लिए परेशानी का बायस नहीं है, परेशानी का बायस तो आवाम के लिए है, जिन्होंने महीने में पहले तो वो किराए पर रहते हैं, फिर उसके बाद वो महीना चलाते हैं, फिर बच्चों में। अब वो सुना है सरकारी स्कूल भी ऐसे कर रहे हैं, हर चीज़ में वो बेईमानी मेरे हिसाब से कर रहे हैं। कोई इतना अच्छा कोई रिलीफ नहीं दे रहे। देखें अब क्या करते हैं, मियाँ साहब आए हैं, कहते हैं जी अच्छा करेंगे, अल्लाह करे वो अच्छा करें, लेकिन यार मियाँ साहब को भी सोचना चाहिए कि अवाम के लिए इतना बोझ ना डालें कि जितना अवाम बर्दाश्त ना कर सकें। वो तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हालात बदल जाएंगे। वो तो कहते हैं लेकिन करते कुछ नहीं है, करेंगे तो बात बनेगी। ये हालात तो बड़े मुश्किलात से दो चार हैं, आवाम इस वक्त परेशान है। कहीं बिजली के बिलों ने, कहीं पेट्रोल की कीमतों ने, कभी आटा चीनी घी ने मार दिया। अब गैस का तूफान भी आएगा, महंगाई और बढ़ेगी, और मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये आप हमें सिर्फ ये घर की तरफ नज़र आ रहे हैं, ये जब इंडस्ट्री पे बढ़ेगी हर चीज़ महंगी होगी, पता तो तब चलेगा ना इन्होंने किया क्या ऐसे। अभी तो ये दिखा रहे हैं कि हम 175% बढ़ा रहे हैं, ले भाई ये ऐसे नहीं है, ये तो और तरह का चक्कर हो जाएगा, टोटली डिफरेंट हो जाएगा काम। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे कि आवाम को किस तरह से रिलीफ दिया जाए? हम कहते हैं जो चीज़ पाकिस्तान में पैदा होती है उसमें रिलीफ तो मिलना चाहिए। जो चीज़ बाहर से लाते हैं यार आप उनसे पैसे लेते हैं, हम देते हैं, देने को भी तैयार हैं, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान की है वो भी नहीं देते। गंदम पाकिस्तान की है, पहले बाहर भेज देते हैं, फिर वहाँ से मंगा के कहते हैं यार हमने मंगाई है,
यार ऐसा ना करें खुदा, चीनी हमारी है, पूरी दुनिया को हम इंपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद हमारे पास चीनी नहीं मिलती, उसकी कीमत हमारे पास नहीं है। जो ज़राअत है पाकिस्तान की इंडस्ट्री, पाकिस्तान ये कहा जाता था ज़रूरी मुल्क है, ज़रूरी मुल्क है कि जिस तरह से हम ज़राअत के शोबे को हमने नज़रअंदाज किया और ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हमारे लोग अनाज से परेशान होते हैं। बिल्कुल ऐसे तरह ही है। हमने टोटल ये देखें, ये स्कीमें बन रही हैं, ये कोई पूछने वाले नहीं यार। पाकिस्तान में कोई बका के लिए लड़ ही नहीं रहा, नज़र ही नहीं आ रहा कोई। जब नज़र आएगा पता चलेगा यार ये काम कर रहे हैं, नज़र कुछ नहीं आ रहा। ये स्कीमें बंद करें, ये ज़री ज़मीन को ख़त्म कर रहे हैं, फ्लाइट सिस्टम यहाँ पे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराएं ताकि यहाँ आवाम को रिलीफ मिले। आप ज़री ज़मीनें ख़त्म करें, कमाएंगे कहाँ से, खाएंगे कहाँ से? अभी तो ये अपनी है, उसके बावजूद हमारा ये हाल है। जब नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? इस बारे सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, इतनी परेशान है आवाम। और यकीन करें ये सुबह, और आप सोच नहीं होंगे कि यार गरीब आदमी करता क्या है। सुबह 8 बजे काम पे आता है, रात को तो 1-2 बजे तक काम करता है, उसके बावजूद रोटी नहीं पूरी होगी, खर्चे पूरे नहीं हो रहे। हाँ जी ना, सवाल ही पैदा नहीं होता, खर्चे कैसे पूरे होंगे? काम कोई नहीं है, वो कहते हैं 2 जगह पे काम करो, 6-6 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये, तनख्वाह से ज़्यादा तनख्वाह नहीं देते। अगर 20 हज़ार भी तनख्वाह हो गया, घर में जो बिल आता है वो 15 हज़ार है, क्या करेंगे आप? जो किराए पे बैठा है वो 15 हज़ार वो देगा, तो उसके लिए परेशानी का बायस है। लोगों के लिए परेशानी में इजाफा हो रहा है और कम नहीं हो रहा। यहाँ एक दुकानदार हैं, खाने पीने का काम करते हैं, इनसे बात करेंगे। आप गैस इस्तेमाल करते हैं? गैस की कीमतों में तो इजाफा होने वाला है। ये गैस मैंने कटवा दिया, इसकी वजह से मुझे बिल बहुत ज़्यादा आया था, 45 हज़ार रुपये बिल आया था। उसी वजह से मैंने नुकसान में जा रहा था, काम इतना है नहीं। LPG चलाता हूँ, अब जितनी चलाता हूँ उतनी वापस अपना इतनी चला लेता हूँ बस। ये भी तो महंगी गैस पड़ती है। ये महंगी है, लेकिन रोज़ाना के रोज़ाना पैसे दे देता हूँ, उसकी टेंशन से कोई नहीं है। इसकी टेंशन होती है क्योंकि ये रोज़ाना कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई कि गैस का रेट बढ़ जाना, और बस कारोबार में घाटा ज़्यादा होता है। कारोबार में कमी पेशी होती रहती है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये गैस का दिखाएं। यहाँ पे वॉल नज़र आ रहा है, गैस का मीटर जो यहाँ लगा था वो इन्होंने उतरवा दिया है। अभी गैस की कीमतों में इजाफा भी हुआ नहीं है, उन्होंने पहले ही उतरवा दिया है। आपको पता लग गया था गैस बढ़ने वाली? हाँ, मैंने टीवी पे देखा था, उन्होंने कहा 175% ये महंगी होगी, चाहे घरों की चाहे ये भी। और अभी सर्दी आ गई ना, सर्दी में ये थोड़ी थोड़ी सी गैस आती है और LPG भी साथ जलानी पड़ती थी। और फ़ायदा क्या, वो भी चला लो या ये चला लो। फिर मैंने कहा फैसला किया भाई ये चला लो, उसको छोड़ दो। ये कारोबार कैसे है? कारोबार बहुत मंदा जा रहा, बहुत ज़्यादा। मैं 4 बजे 5 बजे दुकान बंद करके चला जाता था। अभी कम से कम 3 महीने हो गए हैं कि सुबह 9 बजे आता हूँ और रात को 9 बजे जा रहा हूँ। सुबह का सालन नहीं बिका? हाँ, इतने कारोबार डाउन जा रहे हैं। नहीं तो मैं सुबह 8 बजे आता हूँ और पका के 12 बजे दुकानदारी करके और 4 बजे 3:30 बजे चला जाता था इधर से। कब आएगा पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी में अच्छा वक्त, या अच्छा वक्त नहीं आएगा? तो मुझे तो नज़र कुछ नहीं आ रहा, मुझे वाकई नज़र नहीं आ रहा। बस एक चीज़ नज़र आई है, वो जो नवाज शरीफ के बाजू के ऊपर जो कबूतर बैठा था ना, वो 5 लाख का बिक गया है। वो 5 लाख का बिक गया है। 5 लाख का बिक गया। ये खबर कहाँ से आ गई? वो किसने खरीद लिया, कैसे हुआ? वो कबूतरबाजों ने मुझे बताया कि भाई उस कबूतर का हमने रेट 5 लाख रुपया निकाला है और वो जो बंदा हमें ला के देगा हम उसको 5 लाख रुपये देंगे। कबूतरबाजों ने मुझे बताया। नहीं, वो तो उड़ गया, वो तो पता नहीं अब कहाँ से ढूंढेंगे उसको, कैसे हैं? वो बीमार था। वो कबूतर बीमार था, वो कभी इधर बैठा नहीं था। कबूतर बीमार था, अब उसका फिर भी बीमार कबूतर का 5 लाख है। नहीं तो वो तो क्योंकि वो तो शायद घर के कबूतर लग रहे थे, क्योंकि कभी वो उड़ते थे कभी वो बैठ जाते थे, लेकिन वो फिर भी आप कह रहे हैं कि 5 लाख कीमत। घर के कबूतर जो होते हैं वो अपने घर पे बैठते हैं, ऐसे नहीं बैठते। वो बीमार था कबूतर, अगर वो सही होता ना वो उधर बैठता ना। नहीं, हमने देखा नीचे भी कबूतर मौजूद थे, फिर नीचे से वो एक बंदा जो था कबूतरों को छोड़ता था, उड़ाता था, वो उड़ के कभी इधर जाते थे कभी उधर, और आतिशबाजी भी चल रही थी, मैं वहीं मौजूद था। उसकी वजह से तो वो कबूतर उड़ते थे, नीचे बैठ जाते थे। कबूतर लाइटिंग भी बहुत थी और शोर भी बहुत था, तो कबूतर भी डिस्पैच हुआ था ना। अच्छा, आप कबूतर के बैठने को किस नज़र से देख?
मुझे अच्छा लगा था वो जब इधर बैठा रहा, बैठ के उसने ऐसे किया ना मुझे, वैसे वो जो सा नवाज शरीफ का जो सा पोस्ट था ना वो बड़ा अच्छा लगा था मुझे, ऐसे करके ऐसे पकड़ा रहा उनको बस। वो मंजर वाकई बड़ा हसीन था। हाँ जी वो अच्छा था, मुझे अच्छा लगा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गैस की कीमतें बढ़ने लगी हैं, आवाम की मुश्किलात में फिर इजाफा होगा। अवाम तो पहले ही मुश्किलात में है जी, मज़ीद जितनी जैसे गैस बढ़ा रहे हैं, सुना है 190 कर रहे हैं, 95% इजाफा होगा। इजाफा हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि अवाम को वैसे ही मार दें, अवाम पहले ही मरी हुई है। ये देख लें, हमारा काम देख लें, हमारे लड़के देख लें, खड़े हैं, काम ही नहीं है। इसी वजह से महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, पर पेट्रोल तो नीचे आया है पर महंगाई कोई नीचे नहीं आई, 1% भी नीचे नहीं आई है। डॉलर भी नीचे आया है और पेट्रोल भी नीचे आया है, लेकिन महंगाई फिर कम नहीं हुई। कोई कम नहीं हुई। ये हुक्मरानों को चाहिए मार्केटों में जाएं, हमारी मार्केट में आए, लोगों से पूछा भी क्यों नहीं रेट कम कर रहे। जाएं मार्केटों में जाए, कोई बंदा रेट नहीं कम कर रहा है, किराएदार किराया नहीं कम कर रहे, हर चीज़ बढ़ी हुई है, हर चीज़। ये तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पता नहीं किधर ज़्यादा से ज़्यादा जेल में जा रही हैं जी, जो जिनके साथ ज़्यादती है उनको निकलवा रहे हैं। बाहर आएँ, मार्केटों में जाएँ, देखें लोगों के साथ क्या हो रहा है। हमारे लड़कों से पूछें, मुझसे पूछें हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं डेली जितनी डेली वेजेस पे लड़के रखे हुए हैं, मुझे पता है मैं कैसे सिस्टम चला रहा हूँ, पर कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट को सोई है, पता नहीं, कारोबार नहीं है। कारोबार नहीं है। देखें मेरी दुकान के अंदर कैमरा मारें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा काम है कि नहीं है। ये आवाम, आम आदमी, चलें आप तो दुकानदार हैं, 4-5 लोगों को पैसे भी देते हैं, उनका सर्किट आप चलाने की कोशिश करते हैं, जो छोटा ताजिर है वो भी पिस के रह गए। वो तो ज़्यादा पिस गया, बहुत ज़्यादा ताजर पिस गया। हम लोग खुद पिसे हुए हैं, बिल नहीं करें। अब 22,000 रुपये बिल आ गया बिजली का, टोटल 300 यूनिट चले हैं, 22,000 बिल है मेरी बिजली का, कैसे निकालें, कैसे? पहले कितना आता था 300 यूनिट का बिल? पहले AC 300 का आता था तकरीबन, पहले 2 साल पहले, 2 साल तो खैर पहले नहीं, 4-5 साल पहले 300 अगर हम चलाते थे ना, 8,000 7,000। ये 2018 के बाद ये सारे मामला तो हुए। जैसे नवाज शरीफ ने भी कहा था कि मेरे दौर के अंदर हालात बेहतर थे, अब मुश्किल है। नवाज शरीफ ने बिल्कुल सही कहा है। ऐसे ही जब नवाज शरीफ था तो हमारी दुकान के अंदर काम ही नहीं ख़त्म होता था, वहाँ तक मोटरसाइकिलें लगी होती थी, अब काम ही नहीं है, हम लोग फारग बैठे हुए हैं सुबह के। अब वो आए हैं, हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, उम्मीद तो है, बाकी देखो अल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे कि आप गैस की कीमतें ना बढ़ाएं? हम अपने वज़ीर आला को यही कहते हैं कि जैसे आप मार्केटों में आएँ, देखें पेट्रोल नीचे आया है, डॉलर नीचे आया है, पर कोई भी चीज़ नीचे नहीं आई, यहाँ तक कि किराए नीचे नहीं आए। ये मेरे बच्चे दुकान के लड़के ये सुबह आते हैं, चिंची पे आते हैं, बसों पे आते हैं, 1 रुपया रेट, 1 रुपया भी नीचे नहीं आया किराया। भाई ये मेहरबानी करें, वज़ीर आला साहब मार्केटों में फिरें, क्यों नहीं रेट नीचे आ रहे, बस मेहरबानी उनकी। ये बच्चे पढ़ते भी हैं आपके पास? कोई चाइल्ड लेबर भी नजर आ रही है? बच्चे बड़े हैं, बच्चे, ये हमारा बच्चा नहीं है, ये बच्चे बड़े हैं, ये तो ज़ाहिर है शादीशुदा हैं, चाइल्ड लेबर नहीं है, ये हमारे नहीं है। चलें जी, आएँ और लोगों से बात करते हैं गैस की कीमतों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे? कहना क्या भाई जी, पहले ही बढ़ती थी, अभी बढ़ेंगी। पैसे बिल देंगे, गैस आती नहीं है, बिल दिए जाते हैं, क्या करें बताएं। आज मैं अभी रिसेंटली ये बिल दे के आया हूँ, ये देखें ज़रा, बिजली का बिल? बिजली का बिल जो कि सिर्फ 166 यूनिट जले हुए हैं, और बिल देखें मेरा ज़रा, 166 यूनिट हैं जी। इसी महीने का बिल है 5,608 रुपये। ये भी 166 है, 5,018 रुपये। एक बिल में आपको 10 रुपये का रिलीफ मिला है। ये कहते थे कि जिसके 200 यूनिट से नीचे होंगे ना, उनका बिल 3,000 से नीचे होगा। और यकीन करें, हम पूरे घर में लाइटें बंद करके ये 200 यूनिट तक पहुंचते हैं कि हमारा 200 ऊपर ना जाए। लड़ाई होती है बकायदा घरों में, सिर्फ बिल के लिए, और आगे गैस से लड़ाई होगी। और थल्ले बत्ती बंद कर, मैं तो कुछ बालना थले, और थली बेचारी बखरी पालन रही है, उधर फिर बखरी पालन रही है, लड़ाइयाँ बखरियाँ हो रही है, गैस आनी कोई नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके ये दोनों बिल हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, इनके घर के 2 बिल हैं, दोनों को 166 है। ये मैनेज कैसे किया? 2 मीटर है, चेंज ओवर स्विच लगाया हुआ है, चेंज ओवर। वो तो मेरे घर भी इसी तरह ही है, मैं ये पूछ रहा हूँ 166 कैसे मैनेज? मैं बताता हूँ ना आपको, जब इसके अंदाजे से भगवान का 150 हो गया, कितने हो गए, इसे बंद कर दो, दूसरा चला लो। वो इत्तेफाक से दोनों एक रीडिंग आ गई दोनों की। ये इत्तेफाकन जनाब इनका ये मामला हुआ है 166। अच्छा, कैसा हसीन इत्तेफाक है, इस महीने के भी 166, दूसरे मीटर के भी 166। अच्छा, और पिछले मीटर के 199 और पिछले दूसरे मीटर के भी 199।
199 एक यूनिट कम करवा के 200 हो गया था। उसकी मेहनत की, तेरी मेहरबानी 200 ना करी यार, एक यूनिट घट पा दे कि 200 चला गया। की मसला है कि जिसको 200 यूनिट आ गया ना, उसको 4 महीने ये बिल आएगा। ये क्या मसला है बताया मुझे, क्यों आएगा भाई? जब मैं जो मैं जला रहा हूँ वो मुझे भेजें। इनका रूल बना दिया कि 4 महीने आपको एक ही बिल आएगा भाई, वो डबल करके 4 महीने बाद जाके हम रिलीफ देंगे आपको। हम तो मर गए ना फिर। यहाँ काम कोई नहीं, यहाँ काम कोई नहीं। ये हमारा दुआले निकाले जाते हैं। अब गैस से भी निकालेंगे भाई, आग से आग को टकराएगा, काम खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताएं, कारोबार है नहीं, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और इसके साथ साथ ना सिर्फ महंगाई है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल भी आ जाएंगे। हुक्मरान कहाँ हैं? हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? भाई जी हुक्मरान कहाँ है? हुक्मरान अब आ गया। कौन सा आगे? नवाज शरीफ जिंदाबाद। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से सब कुछ ठीक होगा। और इसके आने के पहले किसी को लीव मिला ना हमें, ये 3.5 साल हुकूमत कर गया, हमारा हशर कर गया। 16 साल इन्होंने की, हमारा हशर कर गया। इन्होंने 2 महीने में 2.5 महीनों में कहाँ से कहाँ नीचे ले गए। 40 रुपये पेट्रोल नीचे आ गया, 8 रुपये पहले आ गया, 48 रुपये आ गया, नहीं समझे। और हम खुद सुन रहे हैं हम कि और 50-60 रुपये नीचे आएगा। ये पहले क्यों नहीं आए भाई? महंगाई ने तो आवाम का जीना मुहाल कर दिया। डंडे बरसाए गए ना, हम तो महंगाई डंडे हैं। डंडे और क्या, मर गए सारे। बताएं आप, मरे नहीं? आपके साथ कितने बिल आता है? मारना किसको था और मर तो वाम रही है। तो मारते तो हम ही के लोग गए ना, हम ही लोग मर गए, हर तरह से मर गए। महंगाई से भी मर गए, घर से भी, बाहर से भी, कारोबार से भी, हर तरफ से परेशानी है। और यकीन करें मेरा ये दिमाग कल से परेशान हो गया, ऐसा हो गया था कि मेरी शुगर 65 हो गई थी। क्या वजह हुई? सुबह मैंने बिल देना है 12,000 रुपया, कहाँ से देना है? फिर क्या हुआ? किसी का इंजन खोला? नहीं जी, किसी से क्या इंजन खोला? इंजन रातों खोल कर काम हो जाता है। हमारा तो इंजन का काम ही नहीं, मेरा तो काम व्हीलों का है, नहीं समझे। फिर व्हील खोला किसी? 15,000 रुपये किसी से भाई उधारा पकड़ा, पकड़ के तो ये बिल दिया और वो सर्कल चलाया। ये ज़रूरी है, वरना ना दें अगले महीने काटने का आ जाएंगे। अगले महीने काटने के लिए। यहाँ एक छोटा बच्चा मौजूद है, इससे बात करेंगे। बच्चे क्या करते हो आप? मोटरसाइकिलों का काम। पढ़ते नहीं हो? नहीं। दिल करता है पढ़ने का? नहीं, क्यों दिल नहीं करता पढ़ने का? बस वैसे ही। क्या घर वाले नहीं कहते पढ़ो? कहते हैं पढ़ो, मैं कहता हूँ नहीं पढ़ना। क्या बनना बड़े होके? मोटरसाइकिलों का काम सीखना है, पढ़ के भी काम करना है, पहले ही सीख लो, काम कर लो। बड़ी कारोबारी सोच है जी। मैकेनिक यानी कि अभी कारोबार देख रहे हो। हाँ जी, कितने पैसे कमा लेते हो? बहुत साले। कितने के सारे? बिजली का बिल अदा होता है? हाँ जी। बच्चे भी कारोबारी हो गए हैं जी, मैकेनिक बन चुके हैं। चाइल्ड लेबर भी है, लेकिन बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, तो शायद इस वजह से है। बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई और होगी, क्या सोचा है फिर? कैसे घर सर्किट चलेगा? बस हमेशा गरीब आदमी पिसता है और हमेशा की तरह अब भी गरीब आदमी पिसेगा। कुछ नहीं होगा गरीब आदमी का। कुछ हो नहीं सकता जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, कुछ नहीं हो सकता। खुद को कैसे ठीक करना है? जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है कि जिस तरह की आवाम उस तरह के हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। जहाँ तक मेरा जोर चलता है मैं करप्शन करता हूँ, जहाँ तक आपका चलता है आप करते हैं। हर बंदा करप्शन में मुलव्वस है, हम खुद को ठीक नहीं करना चाहते। यानी कि आप भी अगर बिल काम थोड़ा है मोटरसाइकिल का ज़्यादा बना के घर का खर्चा चलाते हैं? नहीं ये नहीं, मैंने आप कैसे- अपनी जगह पे तो यही करप्शन करेंगे। देखिए एक ये ना, एक मैंने आपको एक जनरल बात बताई। वो तो जर्नल है, मैं बता रहा हूँ कि आपको बिल आ गया घर का 10,000 रुपया, अब आपके पास है ही नहीं, आपके पास है 5,000। वो 5,000 किसी की मोटरसाइकिल ठीक को भी खराब साबित करेंगे तो बनेगा ना? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी 2 नंबरी नहीं की, ठीक है। और लाहौर में हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, 40-50 मोटरसाइकिलें हम रोज़ सही करने वाले हैं। आज हम 10-12 कर रहे हैं महंगाई की वजह से। आप कैसे, मतलब महंगाई यानी कि काम आपका कम हुआ इस वजह से परेशान? जी इस वजह से परेशान है। खर्चे बढ़ चुके हैं। पर 2 नंबरी नहीं करते, किसी के साथ ज्यादती नहीं करते, क्योंकि हम मजदूर हैं, हर बंदा हमारी तरह मजदूर है। जिसके पास बाइक है वो जाहिर बात है कोई जनरल करना तो नहीं होगा ना, वो लैंडलॉर्ड तो नहीं हो। नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारी तरह मजदूर है, हमारी कोशिश होती है अच्छा काम करें, मुनासिब पैसों में करें। हुक्मरानों को कोई पैगाम देंगे? हुक्मरानों को क्या पैगाम देंगे?
वो हमारा पैगाम नहीं सुनते। अगर वो हमारा पैगाम सुने तो हमारे लिए कुछ फैसिलिटी दें, हमें कुछ सहूलतें पैदा करें, आवाम को फ़ायदा दें। हर बंदा आता है, हर हुक्मरान आता है एक लिमिटेड, सबसे पहले वो अपनी जेब भरता है और चला जाता है, दूसरी ऑप्शन नहीं आती कोई। आवाम का कोई नहीं सोचता। किसी ने सोचा ही नहीं है आज तक। आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनका नुक्ता नज़र जानते हैं। गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो कारोबार कैसे चलेगा, कारोबार अगर चलेगा तो घर का सर्किट चलेगा, अगर घर का सर्किट चलाना है, अगर कारोबार ही नहीं होगा तो फिर क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार नॉर्मल ही है सर, महंगाई की वजह से टेम्परेली। आपका तो कारोबार अच्छा नहीं चलता। ये कारोबार तो चलता है, खाना तो लोगों ने खाना ही खाना है, लेकिन जो पहले बात थी ना 10-20 के चने बेच के अच्छे थे, ये अब 150 के बेच के बहुत परेशान है। 10-20 के चने तो अब कोई देता ही नहीं है। अब कोई नहीं ना देता, जब पहले बिकते थे फिर 2 रुपये मिल जाते थे, अब 50-100 के भी बेच के ना शाम को पता ही नहीं चलता, फिर ऊपर पैसे चढ़े होते हैं। यानी कि आगे जिन लोगों को पैसे देने वो मुश्किल हो जाता वो मुश्किल हो जाता है है। गैस इस्तेमाल करते हैं दुकान के लिए? सर 2 मीटर लगे हुए हैं, उसके अलावा 7,000-8,000 की रात को गैस जलाते हैं बाहर से कमर। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि 195% गैस के टैरिफ में इजाफा करना है, घरेलू सार्फिन के लिए 175% इजाफा करना। गैस की कीमतें बढ़ेंगी, कारोबार कैसे चलेगा? कारोबार जैसे चल रहा है सर ये वैसे ही है, यहाँ मजदूरी करेंगे और क्या करेंगे। ये कारोबार नहीं, फिर 100 के चने देंगे या 50 के भी बंद हो जाएंगे? ये 50-100 के भी फिर बंद हो जाएंगे और क्या है। पहले 20 के थे बंद हो गए, 50 के थे बंद हो गए, अब 70 रुपये के दे रहे हैं तो वो भी गुजारा मुश्किल है। तो लाहौर के अंदर आम आदमी 100-150 रुपये में खाना खा लेता था, अब नहीं खा सकता। अब नहीं खा सकता, मुश्किल है अब बहुत मुश्किल है सर। हुक्मरानों को कुछ कहना चाहेंगे गैस की कीमतों के हवाले से, महंगाई के हवाले से? सर यहाँ पे बड़ों की नहीं चलती तो हम क्या हैं यहाँ तो बड़े बड़े परेशान हैं, हम क्या कर सकते हैं। ये दुकान कितनी देर चलती है ये बताएं, और इससे कितने मुलाजम हैं, कितना खर्चा होता है और कितनी कमाई होती है। मेरा मकसद आपकी कमाई जानना नहीं है, मेरे मकसद शायद नाजरीन को ये बताना है कि एक दुकान अगर 20 घंटे या 16 घंटे चल के फिर भी सर्किट चला पा रही है कि नहीं चला पा रही, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ। सर ये 24 घंटे है, 24 घंटे है, और पता यही चलता है कि अब आटा नहीं है, अब चने नहीं है, अब घी नहीं है, अच्छा यार कर लेते हैं, ऐसे ही उसका पकड़ के उसको, उसका पकड़ के उसको काम चला रहे हैं। 24 घंटे दुकान चला के नाखुश हैं या हालात आप समझते हैं कि उस तरह से गुजारा नहीं हो पा रहा? गुजारा नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है। अपना कारोबार करके खुद वर्कर की तरह लगे हुए हैं, अपना कारोबार करके खुद वर्कर की तरह लगे हुए हैं। अब यानी कि सेठ नहीं रहे? नहीं वो बात ख़त्म सर, हर चीज़ ख़त्म है। लेकिन मूछें तो आज भी आपकी वो बल वाली हैं। मुझे तो अल्लाह ये तो अल्लाह की ज़ात ने इंसान बनाया, उसके बाल उगते हैं, नहीं तो ये भी ना लगे। बता रहा हूँ कि सेठ इज़्म तो ज़रूर है, लेकिन अब खुद वर्कर की तरह काम करना। हाँ खुद वर्कर की तरह सर काम करना, वैसे कोई चीज़ नहीं मिलती। खुद दुकान पे ना आएंगे तो वो सुबह आपको सामान लाना मुश्किल पड़ जाए। वर्कर तो हैं, वो काम करते हैं, दिहाड़ी लेते हैं और चले जाते हैं, उनको नफ़े नुकसान से नहीं है। ये तो माल जो लेके आता है सामान उसको है। मालिक कैसे सर्किट चलाता है, कैसे ऊपर नीचे करता है, टोपी घुमाता है, ये तो फिर मालिक ही जान। सर तकरीबन साल हो गए मुलाकात किए हुए। किससे? साहब से। तो वो यही कहते हैं अच्छा यार चलाओ फिर कर लेते हैं, कोई बात नहीं चलाओ फिर कर लेते हैं, यानी कि हर चीज़ डिपेंडिंग है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोगों के हालात आपके सामने हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं और लोग जो हैं इस वक्त खासे परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, गैस आ नहीं रही, क्या कहेंगे? गैस का मसला पाकिस्तान का आपका नहीं है, ये बलूचिस्तान से जब तक आप लोग अपने तल्लुकात सही नहीं करेंगे, बलूचिस्तान से सियासी तौर पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपका वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त बलूचिस्तान से हैं, ताल्लुकात तो अच्छे हैं। तो फिर क्या हुआ? ये अज़ल से चल रहा है, ये अज़ल से चल रहा है बेटे। ये कभी इनको हमें गैस नहीं मिलेगी, गैस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है,
कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, कहीं चोरी हो जाती है, चोरी करवाई जाती है। गैस जाती क्या है, पाकिस्तान की अपनी गैस है, नेचुरल गैस। जी बिल्कुल, जो ओरिजिनल मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि पाकिस्तान की गैस चोरी होती है। बेटे चोरी कैसे होती है कि मैंने बिल नहीं देना, उसने बिल नहीं देना, उसने बिल नहीं देना, दिस इज चोरी। और ये बाकी रहा इस होटल के बारे में कि ये वो लोग हैं, मैं सैयद जामिन अब्बास बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं कि जिन्हें सिर्फ ये पता है कि यहाँ अल्लाह के कई बंदे हैं। बाखुदा यकीन कीजिए, आप खुश हैं इस दुकान से? माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं आज से 15-20 साल से ना इन्होंने नहीं कभी रोका कि ये शाह साहब आए हैं या कोई गरीब आदमी आया ना, यहाँ से लंगर करते हैं और चलिए। चलें जी, बड़ी अच्छी बात है। और वही कारोबार कामयाब होता है जिसमें आम आदमी को कोई रिलीफ मिलता है, और आम आदमी ये अगर खुश होगा तो अल्लाह आप पे खुश होगा, अगर अल्लाह खुश होगा तो कारोबार में भी इजाफा होगा। परेशानियां लोगों की बढ़ रही हैं, गैस की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं। लोगों की राय आज आपको सुनाई है। लोग खासे परेशान हैं। आवाम इस वक्त हुक्मरानों से सिर्फ एक अपील कर रही है, महंगाई कम कर दें, बिजली के बिल कम कर दें, पेट्रोल की कीमतें कम कर दें। ये जो बढ़ने वाली कीमतें हैं इससे आवाम को कुछ नहीं मिल रहा। अगर आप लोगों ने कर्जे लिए हैं तो उसका खमियाजा हमें ना भुगताया जाए। कारोबार है नहीं, आवाम परेशान है। आप क्या सोचते हैं? फीडबैक जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इतने, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद। डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।